Hello student, my name is Shivanshu Gupta and today we are going to discuss the some Python question answers जो कि Python में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इस लेक्चर सीरीज में हमारा क्या होगा कि जितने भी Python से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है वो एक सीक्वेंशियल फॉर्म में लाइक सबसे पहले हम अभी Python का जो इंट्रोडक्शन है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कंसीडर कर रहे हैं, देन हम Python के आगे बढ़ेंगे तो देन टोकन्स वगैरह जो होगा हमारा, ठीक है, दैट मींस Python के जो कैरेक्टर सेट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फिर हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स आएंगी हमारी, देन हमारा लूपिंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा, फिर एरे वाले कॉन्सेप्ट आएंगे, स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट आएगा, टपल आएगा, लिस्ट आएगा, सो एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो इसी लेक्चर सीरीज में हम जो आउटपुट वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी हम कंसीडर करेंगे कि भाई आउटपुट कैसे फाइंड करते हैं, आउटपुट कैसे निकालेंगे। लाइक जैसे आपका इफ एल्स वाला कॉन्सेप्ट है या नॉर्मली आपका ऑपरेटर्स वाले क्वेश्चंस हैं तो इन सबके, या फिर लूपिंग का कॉन्सेप्ट है, तो जो आउटपुट वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके पाइथन में वो भी हमारी इसी लेक्चर सीरीज में कंसीडर होंगे। ओके, सो हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पाइथन इंट्रोडक्शन, तो पाइथन सबसे पहला जो हमारा है गाइडो वैन रॉसम इन 1990s, ये जो पॉइंट लिखा है दैट मींस ये क्या बता रहा है कि पाइथन हमारा किसने डेवलप की थी और कब डेवलप की थी। तो पाइथन हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वी ऑलरेडी नो कि पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को गाइडो वैन रॉसम ने 1990s में डेवलप किया था पाइथन को। ओके, पाइथन से पहले भी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, हमारे पास सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन उन लैंग्वेजेस से पाइथन थोड़ी डिफरेंट है हमारी। कैसे डिफरेंट है? बिकॉज ऑफ कि पाइथन के पास एक पॉइंट है, फ्री एंड ओपन सोर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा पाइथन को थोड़ा डिफरेंट बनाता है, और प्लस पाइथन जो हमारी लैंग्वेज है वो बहुत ही कम लाइन के कोड में हमारी लिखी जा सकती है। दैट मीन चाहे सी है, सी प्लस प्लस है, इनका एक स्ट्रक्चर है, एक फॉर्मेट है कि इस फॉर्मेट में लिखेंगे तभी आपका वो रन करेगा कोड, ठीक है। फॉर्मेट इसका भी है, बट कि वहां पर अगर एक कोड आपकी टोटल 6 लाइन में लिखा जा रहा है तो वही कोड यहां पर 3 लाइंस में आपका लिखा जा सकता है। तो ये पाइथन उन लैंग्वेज से थोड़ा सा डिफरेंस रखती है और बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। कोई भी लैंग्वेज बेटर अपॉर्चुनिटी दे रही है दैट डजंट मीन कि दूसरी लैंग्वेज बेकार हो गई, बिकॉज हर एक लैंग्वेज का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। तो पाइथन हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको गाइडो वैन रॉसम ने 90s में डेवलप किया था। ओके, सेकंड पॉइंट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइक सी जो है सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि एक ऊप्स एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ऊप्स, ठीक है, ऊप्स एक कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, जो कहता है कि हम कोड को रीयूज करने की कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करेंगे। लाइक जैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है हमारे पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, हमारे पास इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो ऊप्स के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप ऊपरी तौर पे समझ सकते हो भी कि ऊप्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो डेटा को रीयूज करना सिखाता है। मतलब दैट मींस कि आपने मान लीजिए कोई कोड लिखा तो उस कोड को अगर दोबारा आपको यूज करना है तो रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास किसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। दैट मींस इफ पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट मींस कि इन अ पाइथन कोड वी आर एबल टू रीयूज द कोड। दैट मींस कोड की रीयूजेबिलिटी होती है, दैट मींस आप कोड को रीयूज कर सकते हो। ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है वी कैन क्रिएट क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स एंड द मेन थिंग इज कि वी कैन रीयूज द कोड। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आ जाएगा। देन पाइथन हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। द थर्ड पॉइंट इज इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रेटेड? इंटरप्रेटर एक तरीके का ट्रांसलेटर होता है, ठीक है, वी नो की। और हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब हो गया वी कैन क्रिएट आवर प्रोग्राम इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, पाइथन के अंदर हम प्रोग्राम को इंग्लिश लैंग्वेज में क्रिएट कर सकते हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज इज अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर इजीली। ओके, सो इट्स कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, अब इस हाई लेवल लैंग्वेज को सिस्टम अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस हाई लेवल लैंग्वेज मींस इंग्लिश लैंग्वेज, सो हाउ कैन वी क्रिएट आवर कोड to understandable by the system? So that's why we need a translator, and translator is what? Translator is a system or program which convert our English code or high level code into the machine language or binary language. Okay, so there are there are various types of translator. Like if your language is assembly language, so we use assembler. If your language is high level language, so there are two types of translator here. One is interpreter, second one is what? Compiler. So Python uses interpreter. Interpreter का मतलब मीन्स हो गया कि we will convert our English language code line by line. मीन्स एक लाइन को उठाएगा और उसका मशीन कोड क्रिएट कर देगा, दूसरी लाइन को उठाएगा उसका मशीन कोड क्रिएट कर देगा। तो पाइथन को इंटरप्रेटेड कहा जाता है बिकॉज ऑफ पाइथन यूजेस इंटरप्रेटर एज अ कंपाइलर और एज अ ट्रांसलेटर। ओके, जो भी प्रोग्राम को कंपाइल करने के टाइम पे यूज होता है उसको वो इंटरप्रेटर होता है। ओके, कि प्रोग्राम को कंपाइल करना मतलब कंपाइलेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट आवर इंग्लिश कोड इनटू द मशीन लैंग्वेज कोड। ओके, तो वहां पर इंटरप्रेटर नाम का ट्रांसलेटर यूज होता है जो कि एक लाइन को उठाएगा मशीन लैंग्वेज बनाएगा, एक लाइन को उठाएगा मशीन में बनाएगा, और जैसे ही किसी लाइन में एरर आएगी सिस्टम को शो कर देगा कि इस लाइन में एरर है, आप उसको रिजॉल्व करोगे, अगेन
कंपाइल करोगे दैट मींस फिर वो वन बाय वन लाइन बाय लाइन उसको मशीन कोड में क्रिएट करना शुरू करेगा। और कंपाइलर का यूज होता है लाइक सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, दे आर यूजिंग कंपाइलर। कंपाइलर पूरे एक साथ पूरे प्रोग्राम को उठाता है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, मींस वो ब्लॉक वाइज वर्क करता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन वर्क करता है। ओके, इसलिए छोटे प्रोग्राम के लिए, क्योंकि पाइथन का यही मेन कॉन्सेप्ट है कि प्रोग्राम को बहुत कम लाइंस में और इजी बनाना है, तो इसीलिए वहां पर इंटरप्रेटर यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो छोटे प्रोग्रामों के लिए इंटरप्रेटर बेनिफिशियल है और बड़े प्रोग्रामों के लिए हमारा कंपाइलर बेनिफिशियल है। ओके, देन इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज मींस वी कैन एबल टू क्रिएट आवर पाइथन कोड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सो इट्स कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। Now, cross platform. What's the meaning of cross platform? Cross platform and platform independent. They are two terms. Okay, so Python is a cross platform language. Cross platform means you already know, understand that कि what is the meaning of cross? Cross means क्या है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, प्लेटफॉर्म मींस ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट मींस कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपना कोड लिख रहे हो। Like for example, you have some configuration. Like I have on my system, and in my system I have a configuration of Windows 10, and I am using some particular configurations in my system. So if I am creating a program of Python, a particular configuration, then can this program is able to run on different machines. So if your system, if your language is cross platform, that means you can run your program on different platform also. Okay, so this is the meaning of cross platform. And what's the meaning of platform independent? Platform independent means आपका प्लेटफॉर्म कुछ भी हो और दूसरे का प्लेटफॉर्म कुछ भी हो, ठीक है, वो हर एक प्लेटफॉर्म पर रन कर सकती है। मींस अब आप कहोगे यहां तो सर एम्बिग्यूटी हो रही है, अभी आपने कहा इसमें भी क्रॉस में भी वही बताया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस में वही बताया। देखिए क्रॉस का मतलब क्या है कि आपने विंडोज पे प्रोग्राम लिखा, तो हमने आपको कुछ सजेस्ट कर दी कि देखिए भाई विंडोज पे प्रोग्राम लिखा गया है तो ये यूनिक्स पर, लाइनेक्स पर, विंडोज के अलग अलग वर्जन पे चल सकता है, लेकिन आई एम नॉट कंसीडरिंग ऑल द कैटेगरीज ऑफ प्लेटफॉर्म इन अ क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस का मतलब है कि इस मेरे पे बना है तो किसी दूसरे पे चल सकता है। अब दूसरे कौन कौन से हैं उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, मैंने अपने पे बनाया, अब इसको तुम किसी में भी चलाओ, अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलाइए सब पे चलेगा। तो जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। दिस इज द मेन फीचर कि हमें 90s में पाइथन आने के बाद भी हमें 1995 में जावा पे जंप करना पड़ा। व्हाई 1991 में? बिकॉज ऑफ कि जावा हमारी क्या करती है, जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो इंटरनेट पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। तो दैट्स व्हाई हमें जावा की डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी आफ्टर पाइथन। ओके, तो पाइथन हमारी क्रॉस प्लेटफॉर्म है, लेकिन क्रॉस प्लेटफॉर्म भी एक अपने में अच्छा कॉन्सेप्ट है, तभी तो सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज 1972 में सी को आया, 1982 में सी प्लस प्लस आई, और इन लैंग्वेज में क्रॉस प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट नहीं था। इसीलिए इंटरनेट की दुनिया में ये थोड़ा सा हमें उतना हेल्प नहीं दे पा रही थी कि हम कम से कम इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन करा पाए। इसीलिए पाइथन 1990s में आई कि हम पाइथन की हेल्प से इसको हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी रन करा पाए। ठीक है, तो ये पाइथन कहीं ना कहीं आपकी सी प्लस प्लस के जो ड्रॉबैक्स थे, कह सकते हो कि उनमें जो प्रॉब्लम्स थी कुछ क्रिएट हो रही थी, तो उसको भी इसने रिजॉल्व करने की कोशिश करी। लेकिन फिर मैंने कहा कि हर लैंग्वेज अपने में एक अलग कॉन्सेप्ट लेके चल रही है, तो कोई भी लैंग्वेज किसी दूसरी लैंग्वेज को रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि सबके अपने यूनिक फीचर्स हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री का मतलब क्या हो गया कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको पाइथन का कोड बनाना है, तो पाइथन के कोड को बनाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, वो सॉफ्टवेयर आपको python.org पर www.python.org पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा, यू कैन डाउनलोड इट। ओके, देन आपका अगर आप आगे देखते हो तो ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि यू कैन डाउनलोड और यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई योर सॉफ्टवेयर। मींस अगर सॉफ्टवेयर आपको मॉडिफाई करना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो यू आर फ्री टू मॉडिफाई। तो आप पाइथन आपकी क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स, मींस उसके कोड को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो उनके सॉफ्टवेयर में विदाउट एनी परमिशन, एंड उसको आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। तो पाइथन का ये बहुत खास एक फीचर है कि फ्री एंड ओपन सोर्स, कि हम इजीली उसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, कोई अपडेट करने का, कोई सब्सक्राइब करने का, कुछ भी उस तरीके का आपका कॉन्सेप्ट इसमें नहीं इंप्लीमेंट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरैक्टिव एंड डिस्क्रीट मोड। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वी ऑलरेडी नो। आपने अगर पाइथन के इंट्रोडक्शन में नहीं चेक किया है तो आप डिफरेंट जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हो कि पाइथन में कोड कैसे बनाते हैं, क्या है पाइथन, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, वो सारी चीजें मैंने समझाई हुई हैं। तो मैं कंसीडर कर रहा हूं कि आप उन सबको एक्सेस कर चुके होंगे और तभी आप इस पे आ गए। तो डायरेक्ट मैं बताता हूं पाइथन इंटरैक्टिव एंड डिस्क्रीट मोड का मतलब क्या हुआ। इंटरैक्टिव मतलब क्या है कि विदाउट सेविंग द प्रोग्राम वी कैन क्रिएट प्रोग्राम एंड सी द आउटपुट इन फ्रंट ऑफ योर प्रोग्राम। मींस आपने विंडोज को ओपन किया, विंडोज पे आपने 2+3 टाइप किया, एंटर प्रेस करोगे यू विल गेट 5। ओके, आपने 2+3 का रिजल्ट 5 पा लिया, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि जैसे ही आप सिस्टम को क्लोज करोगे
ठीक है, उसके बाद दोबारा ओपन करोगे तो वो 2+3 जो लाइन होगी वो आपकी रिमूव हो चुकी होगी, हट चुकी होगी। दैट मींस कि उसमें किसी तरीके का कोई सेव करने का ऑप्शन नहीं होता इंटरैक्टिव मोड में। बट इन अ स्क्रिप्ट मोड, स्क्रिप्ट मोड में क्या, स्क्रिप्ट मतलब यू कैन सेव अवर कोड, है ना, मतलब उसमें आप स्क्रिप्ट लिखोगे। तो स्क्रिप्ट मोड में क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं, उसमें प्रोग्राम टाइप किया, लिखा, सेव करा, दोबारा कभी सिस्टम ओपन करेंगे तो दोबारा उस प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। तो इंटरैक्टिव मोड हमारी डायरेक्ट इंटरैक्ट करती है, मींस हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम पर डायरेक्ट रन कर रही होती है, ठीक है, उसमें जो भी डेटा दिया, बट को जब तक पावर ऑन है तब तक डेटा रहेगा, जैसे सिस्टम ऑफ किया आपने या फिर सॉफ्टवेयर ऑफ किया, डेटा आपसे डिलीट हो जाएगा वहां से। तो वो इंटरैक्टिव मोड हो गई। स्क्रिप्ट मोड क्या है, ये स्क्रिप्ट मोड आपके प्रोग्राम को इजीली सेव करने के लिए रन टाइम में आप आगे फ्यूचर में देख सकते हो। तो इंटरैक्टिव मोड आपकी लर्निंग एनवायरनमेंट है, तभी कहते हैं आइडियली, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब उसमें आप प्रोग्राम को लर्न कर सकते हो। तो लर्निंग का मतलब क्या है, कुछ भी आपको चेक करना है, आपने कहा 2 mod 5, तो 2 mod 5 का रिजल्ट क्या होगा, डायरेक्ट यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ इंटरैक्टिव मोड, आपको कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंटरैक्टिव मोड के लिए हमारे पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट होता है, प्रॉम्प्ट का मतलब हो गया ये सिंबल आपका आता है इंटरैक्टिव मोड पर, ये शो कर रहा है कि यहां पर आप डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट रन करा सकते हो, ये आपका प्रॉम्प्ट हो गया। और प्लस अगर आप आइडियली यूज कर रहे हो पाइथन आइडियली, ठीक है, अगर आपने पाइथन आइडियली यूज किया है, ठीक है, तो आप ज्यादा प्रॉम्प्ट देखोगे इस तरीके से। और अगर आप जुपिटर वगैरह यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप जुपिटर यूज कर रहे हो, जुपिटर हो गया, स्पाइडर हो गया, ठीक है, ये सब हमारे आइडियली होते हैं, मैं भी आप बताऊंगा आपको कौन कौन से आइडियली होते हैं। तो जुपिटर हो गया, स्पाइडर हो गया, ये सब अगर आप यूज कर रहे हो नोटबुक्स वगैरह, ठीक है, तो वहां पर इस तरीके से आता है, इन मतलब इंस्ट्रक्शन, और यहां पर इंस्ट्रक्शन नंबर होता है, ठीक है, कितनी लाइंस आपकी हो चुकी हैं, तो यहां पर नंबर चेंज होता रहता है, प्लस प्लस कोलन। तो ये आपके प्रॉम्प्ट्स हैं जो आप डिफरेंट आइडियली या फिर नोटबुक्स में यूज करते देखते हो। तो जनरली हम ये वाला प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, पाइथन आइडियली में दिखता है हमें, तो ये इंटरैक्टिव मोड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। देन अब इसके आगे के जो हमारे टॉपिक्स हैं पाइथन के, उसके क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, और किसी क्वेश्चन आंसर में आपको प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।